वेलकम बैक फ्रेंड्स। रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी जिसमें सस्पेंस था, थ्रिल था, कॉमेडी थी, हॉरर था, सब कुछ था। मूवी का नाम है बाला मित्रा। ये मूवी इसी साल 2021 में रिलीज हुई थी अमेजॉन प्राइम वीडियो पे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके आता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक सुनसान सड़क पे एक गाड़ी आके रुकती है। उसमें से एक आदमी और एक औरत उतरकर एक बेहोश लड़की को बाहर निकालते हैं। लड़की बेहोश थी, वो उस पे पेट्रोल डालते हैं। अचानक से लड़की जाग जाती है और उन दोनों से अपनी जिंदगी की भीख मांगती है, लेकिन वो दोनों उस लड़की को जलाकर मार डालते हैं और सीन यहाँ कट होता है और कहानी शुरू होती है एक साल बाद। ये है दीक्षा, जो कि कॉलेज में पढ़ाई कर रही है और उसी कॉलेज में अर्जुन भी पढ़ाई कर रहा है। अर्जुन दीक्षा से प्यार करता है, लेकिन दीक्षा उसे सताती रहती है। अर्जुन और दीक्षा एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन का एक दोस्त हर वक्त दीक्षा को ताना मारता है, तो दीक्षा भी उसे खूब पीटकर सबक सिखाती है। एक दिन अर्जुन दीक्षा को प्रपोज करता है और दीक्षा भी मान जाती है, लेकिन उसी वक्त दो लोग दीक्षा को खींचकर ले जा रहे थे। अर्जुन जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो उसे बचाने दौड़ता है। वो लोग दीक्षा को चाकू मारने ही वाले थे, लेकिन अर्जुन के आ जाने से वो रुक जाते हैं और दीक्षा को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। अर्जुन दीक्षा से पूछता है कि वो कौन थे, लेकिन दीक्षा को भी नहीं पता कि आखिर वो क्यों उसे मारना चाहते थे। दीक्षा भी अर्जुन से प्यार करती थी। अर्जुन उसे पूछता है कि उसने हाथ पे ये धागा क्यों बांध रखा है, तो दीक्षा उसे कहती है कि बुरी नज़र से बचने के लिए। एक रात को दीक्षा को फ़ोन आता है कि अर्जुन का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो रात को ही अर्जुन को देखने निकलती है, लेकिन तभी कोई उसका किडनैप कर लेता है। अगली सुबह अर्जुन को वही किडनैपर फ़ोन करके बताता है कि उसने दीक्षा को किडनैप कर लिया है। अर्जुन दीक्षा को फ़ोन करता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। तो वो जाके दीक्षा के हॉस्टल उसकी वार्डन से मिलता है। वार्डन उसे कहती है कि दीक्षा को कोई इमरजेंसी थी, तो वो रात को ही कहीं चली गई, लेकिन अभी तक लौटी नहीं। वापस वो किडनैपर अर्जुन को फ़ोन करके कहता है कि अगर उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो वो दीक्षा को मार देंगे। वो जैसा कहे, अगर वो वैसा करेगा तो वो दीक्षा को छोड़ देंगे। और अगली सुबह किडनैपर अर्जुन को फ़ोन करके सिटी सेंटर बुलाता है। सिटी सेंटर जाते हुए वो एक मंदिर में दीक्षा के लिए प्रार्थना करता है। वहाँ खड़ा पुजारी उसे कहता है कि समय सब कुछ ठीक कर देगा, और वो चला जाता है। सिटी सेंटर पहुँचने के बाद किडनैपर फ़ोन करके उसे पान शॉप पे काला बैग मांगने को कहता है। जब अर्जुन उस पान शॉप से काला बैग लेकर उसे खोलने जाता है, तो किडनैपर उसे खोलने से मना कर देता है और बैग लेके पास ही के एक बार में जाने को कहता है। अर्जुन बार के अंदर जाता है तो एक आदमी बैठ के शराब पी रहा था। अर्जुन पर उसको जोर से थप्पड़ मारने को कहा जाता है और अर्जुन उसे जोर से थप्पड़ मारता है। वहाँ अर्जुन और उस आदमी में लड़ाई होती है और वो आदमी भी अर्जुन को खूब मारता है। अर्जुन उससे बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो आदमी भी उसके पीछे पीछे भागता है और भागते भागते अर्जुन एक स्कूल में छुप जाता है। लेकिन उस स्कूल में भी वो आदमी अर्जुन को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने उसे थप्पड़ क्यों मारा। किडनैपर अर्जुन को बैग में से गन निकालकर उसे मारने को कहता है और अर्जुन गन निकाल के उसे मार देता है। आगे वो अर्जुन को दो और खून करने की बात करता है, लेकिन अर्जुन मना करके फ़ोन काट देता है। तो किडनैपर अर्जुन के मोबाइल पे एक वीडियो भेजता है और उसे कहता है कि अगर उसने खून नहीं किए तो वो ये वीडियो वायरल कर देगा। अर्जुन सोचता है कि किसने दीक्षा को किडनैप किया होगा और कौन उससे ये सब खून करवा रहा है। तो वहाँ खड़ा साधु उसके पास आके उसे कहता है कि जुपाड़ू बंगलो जाओ, तुम्हारे सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दूसरे दिन किडनैपर अर्जुन को फ़ोन करके सामने जा रही ऑटो का पीछा करने को कहता है। अर्जुन ऑटो का पीछा करता है। अर्जुन को ऑटो में से उतरी उस महिला का पीछा करने को कहा जाता है। किडनैपर अर्जुन से कहता है कि वो औरत, जो कि असल में औरत नहीं थी, वही उसका दूसरा टारगेट है। जब वो औरत उसके सामने आती है तो अर्जुन गन निकालता है। ये देखकर वो भी उस पर हमला करती है, लेकिन इसी हाथापाई के बीच अर्जुन के हाथ में गन आ जाती है और वो उसको मार डालता है। ये खून करते हुए कुछ लोग अर्जुन को देख लेते हैं, तो किडनैपर अर्जुन से कहता है कि खून करते हुए लोगों ने तुम्हें देख लिया है तो सिटी में रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम जुपाड़ू बंगलो गांव जाओ, वहां सरपंच के घर पे जाके कहना कि तुम बालू के फ्रेंड हो, वो तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर देंगे। तो अर्जुन जुपाड़ू बंगलो जाता है और सरपंच के घर पे जाके सरपंच से कहता है कि वो बालू का दोस्त है, बालू का फ्रेंड घर पे आया है। ये सुनकर सरपंच की बेटी वैशाली खुश हो जाती है। सरपंच उसे रुकने के लिए एक कमरा दे देता है और अपने आदमी शीनू से कहता है कि अर्जुन पे नज़र रखना। वैशाली अर्जुन को अपने परिवार से मिलाती है। वैशाली बच्चों के साथ मिलकर अर्जुन को खूब परेशान
करती है, अर्जुन को पूरा गांव दिखाती है। वहीं मंदिर में एक साधु अर्जुन से कहता है कि तुमने अभी तक 2 खून किए हैं और तीसरा खून करने वाले हो, लेकिन उन दोनों खून में तुम्हारा हाथ नहीं था। मतलब कि अर्जुन ने वो खून नहीं किए। गांव में एक बूढ़ी औरत बीमार थी और आसपास के गांव में कोई भी अस्पताल नहीं था, तो अर्जुन वैशाली से अपने बैग में से टैबलेट लाके उसको देने को कहता है, जिससे वो ठीक हो जाएगी। हालांकि अर्जुन डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, तो वैशाली उसे यहीं रुक के इन सब का इलाज करने को कहती है। रात को अर्जुन टीवी देख रहा था, जिसमें न्यूज़ दिखाई जा रही थी एक लड़की की, जिसको मरे हुए आज 1 साल हो गया था। उसको बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था और उसके कातिल अब तक पकड़े नहीं गए थे। वैशाली अर्जुन से पूछती है कि ऐसे आदमियों का क्या करना चाहिए, तो अर्जुन उसे कहता है कि उन्हें मार देना चाहिए। उस वक्त वैशाली बहुत गुस्सा थी। उस दिन वैशाली की बहन त्रिपुरा को मरे हुए 1 साल हुआ था, तो घर पे पूजा रखवाई गई थी। अर्जुन को वैशाली से लगाव हो गया था, तभी उसे किडनैपर का फ़ोन आता है और कहता है कि उसका तीसरा टारगेट गांव में बनी एक अधूरी बिल्डिंग में है, वहां जाके उसे मार देना, वो दीक्षा को छोड़ देंगे। फ़ोन कट होने के बाद वैशाली आती है और अर्जुन को जाने से रोकती है, क्योंकि अब वैशाली भी उसे प्यार करने लगी थी। अर्जुन गांव की उस बिल्डिंग में पहुंचता है, वहां किसी को कपड़े से छुपाकर बांध के रखा गया था। अर्जुन गन निकालता है और उसकी ओर आगे बढ़ता है। जब वो कपड़ा खोलकर देखता है तो वो दीक्षा थी। दीक्षा उसे कहती है कि उन लोगों ने उसे बहुत टॉर्चर किया। यहाँ मूवी का सस्पेंस खुलता है, वो किडनैपर और कोई नहीं वैशाली थी। अर्जुन उसे गुस्सा होकर पूछता है कि क्यों उसने ये सब किया, क्यों उसने दीक्षा को किडनैप किया और उससे खून करवाए। जवाब में वैशाली कहती है कि 1 साल पहले उसकी बहन त्रिपुरा और दीक्षा दोनों दोस्त थी, लेकिन कॉलेज में त्रिपुरा फर्स्ट रैंक लाती थी और दीक्षा को सेकंड रैंक मिलता था, जिससे दीक्षा त्रिपुरा से जलती थी। कॉलेज में जब छुट्टी आई तो दीक्षा त्रिपुरा को 2 दिन के लिए रुकने को कहती है, क्योंकि 2 दिन बाद उसके पापा आके उसे ले जाएंगे। तो त्रिपुरा उसे अपने साथ गांव चलने को कहती है, तो दीक्षा भी तैयार हो जाती है। त्रिपुरा के पिताजी गांव के सरपंच थे और अपनी बेटी वापस आने से वो बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी बेटी डॉक्टर बनकर गांव के लोगों की सेवा करेगी। आसपास के 7 गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं था। दूसरी ओर त्रिपुरा दीक्षा को बस में गांव जाने को कहती है, लेकिन दीक्षा जीत करके अपनी कार में गांव जाने को कहती है, लेकिन वो गांव नहीं पहुंची। जब दीक्षा वैशाली से कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, त्रिपुरा की मौत का उसे भी अफसोस है, तब वैशाली उसे कहती है कि त्रिपुरा ने उसे फ़ोन करके बता दिया था कि दीक्षा भी उसके साथ गांव आ रही है। उस दिन प्लान के मुताबिक दीक्षा और त्रिपुरा गाड़ी में जा रहे थे, तब एक आदमी सड़क के बीच में लहूलुहान पड़ा था। वो औरत वहां आके बताती है कि वो उसका भाई है और उसका एक्सीडेंट हुआ है, प्लीज़ मदद कर दो। तो त्रिपुरा गाड़ी में से उतरकर उसे देखती है। जब वो वहां वापस मुड़ के देखती है तो वहां दीक्षा गाड़ी में से भाग गई थी और वहां दीक्षा त्रिपुरा को पीछे से आकर सर पे मार के बेहोश कर देती है और उन दोनों से कहती है कि इसे कहीं ले जाकर जला दो। बाद में उन दोनों ने उसे गाड़ी में डालकर दूसरी जगह ले गए। त्रिपुरा उनसे भीख मांगती रही कि वो डॉक्टर बन के गाँव वालों की सेवा करना चाहती है, लेकिन उन दोनों ने उसे जलाकर मार डाला। ये वही सीन है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था और ये दोनों वही थे जिनकी अर्जुन ने हत्या की थी। और दीक्षा भी कबूल करती है कि उसी ने त्रिपुरा को मारा था, क्योंकि नंबर 1 की रैंक लाना उसका एम्बिशन था, जो कि त्रिपुरा के होते हुए पॉसिबल नहीं था। बचपन से ही त्रिपुरा को उसके पिताजी बहुत प्यार करते थे। उसी के कहने पर उन्होंने सिगरेट छोड़ी थी। जब त्रिपुरा ने गांव वालों की तकलीफ देखी कि यहाँ अस्पताल नहीं और डॉक्टर के बिना लोग मर रहे हैं, तो उसने डॉक्टर बनने का फैसला किया। उसी दिन त्रिपुरा वापस घर आने वाली थी, लेकिन एक फ़ोन आया और उस आदमी ने बताया कि त्रिपुरा मर चुकी है। ये सुन के उसके पिताजी और वैशाली पूरी तरह टूट गए। त्रिपुरा के कारण छोड़ी हुई सिगरेट त्रिपुरा के जाने के बाद उसके पिताजी ने वापस शुरू कर दी। आगे वैशाली अर्जुन से कहती है कि उसके पिताजी ने तो गांव में अस्पताल बनाना भी शुरू कर दिया था। उसका सपना था कि उसकी बेटी पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाएगी, तो वो इसी अस्पताल में रह के गाँव वालों का इलाज करेगी। ये अधूरी बिल्डिंग वही अस्पताल है जो उसके पिताजी ने बनाया था, लेकिन त्रिपुरा के मरने के बाद ये काम छोड़ दिया। त्रिपुरा के मरने के बाद वैशाली और उसके पिताजी ने त्रिपुरा के कातिलों को मारने का प्लान बनाया। उस दिन वो दीक्षा को मारने ही वाले थे, लेकिन तभी वहां अर्जुन पहुंच गया और उन्हें दीक्षा को छोड़कर भागना पड़ा। उस दिन उस गाड़ी में सरपंच शीनू और वैशाली थे। सरपंच को लगता था कि उन कातिलों को मारना उनके बस की बात नहीं, तो उन्होंने दीक्षा को किडनैप करके अर्जुन को ब्लैकमेल किया और उससे ये खून करवाए। वैशाली उससे कहती है कि उस दिन उसने भी तो यही कहा था कि ऐसे लोगों को मार देना चाहिए।
तो अर्जुन दीक्षा से पूछता है तो फिर बालू कौन है। वैशाली बताती है कि बालू वही है जिसकी न्यूज़ उस दिन तुमने टीवी पे देखी थी। बालू वही है जिसकी दीक्षा ने हत्या की थी। बालू और कोई नहीं, वैशाली की बहन बालू त्रिपुरा सुंदरी थी। ये सुनकर अर्जुन चौंक जाता है और वैशाली से कहता है उसने कोई खून नहीं किए। जब उसने उस आदमी पे गन तानी थी तब उसकी उंगलियां ट्रिगर पे थी ही नहीं, और उस औरत को मारते वक्त भी पिस्तौल अचानक से उसके हाथ में आ गई थी। अब अर्जुन को ये यकीन हो गया था कि ये सब खून अर्जुन के द्वारा त्रिपुरा ही कर रही थी। वहां पड़ी अर्जुन की पिस्तौल दीक्षा के हाथों में आ जाती है और वो अर्जुन पे गोली चलाती है। गोली लगने के बावजूद अर्जुन उसका सामना करता है और उसके हाथ पे बंधा धागा छोड़ देता है। उसे ये पता चल गया था कि उस धागे के कारण वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी, और धागा छोड़ते ही त्रिपुरा की आत्मा वहां आती है और अर्जुन को इशारा करती है। तो अर्जुन पेट्रोल लेके आता है और दीक्षा पे छिड़कने लगता है। दीक्षा भी रहम की भीख मांगती है और जैसे ही त्रिपुरा की आंख से आंसू गिरता है वो जमीन पे गिरने के बाद आग बन जाता है और दीक्षा को जलाकर खाक कर देता है। जाने से पहले वो वैशाली से कहती है कि काम नहीं रुकना चाहिए और पिताजी का ख्याल रखना। इतना कहकर वो चली जाती है। अर्जुन और वैशाली एक हो जाते हैं और अर्जुन वहां रह के लोगों की मदद करने के लिए राजी हो जाता है और मूवी खत्म। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।